दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में हमारी कहानी भीष्म साहनी की जो चीफ की दावत चल रही है उसका तीसरा हिस्सा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा अचानक ठिठक गए। जो दृश्य मंजर उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर यानी लम्हा भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सर पर अस्त व्यस्त यानी इधर उधर बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध यानी गुस्सा हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव मुमकिन ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां औरतें हंस दीं कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराईं कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और ज़मीन को देखने लगीं। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगीं। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थीं? और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर तरफ देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा ठीक बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन हो उठे यानी झल्ला उठे, भन्ना उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ यानी सीधा हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। माला का मतलब तस्बीह। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ पर रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोले, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण माहौल हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति यानी हालात को संभाल लिया, स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन यानी दिल का क्षोभ, इस्तराब भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सुकड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, इतने शौक से कहा है। नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह माँ, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां यानी औरतें बीवियों ने इस सुझाव यानी मशवरे पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि यानी बहुत आजिजी से मजबूरी की निगाह से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर, संजीदा, आदेश भरे यानी हुक्म भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण यानी कमज़ोर, दुर्बल का मतलब भी कमज़ोर है, लरसती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत यानी शादी का गीत गाने लगी। हरिया निमाए हरिया नीच भैड़े, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठीं। 3 पंक्तियां
सतरें गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। शामनाथ की खींच यानी झुंझलाहट, प्रसन्नता, खुशी और गर्व फख्र में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट इन चीज़ों का भेंट करूंगा। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल नाकाम चेष्टा कोशिश करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गईं और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि यानी दिलचस्पी से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देंगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक जुमला बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वो ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद यानी शुक्रिया किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। तो दोस्तों, आज का हिंदी रीडिंग का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इस कहानी का अगला हिस्सा आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।